मैं डॉक्टर शारदा दुर्वांकुर आयुर्वेद एंड फर्टिलिटी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने नई मुंबई की खारघर सेंटर में आई हूँ और आज मेरी पेशेंट काश्या और उसके पति सिरदार यहाँ पे आए हुए हैं। काश्या की ट्रीटमेंट लगभग 2 साल से चल रही थी अपने पास। उसका बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री था। मैं स्टाफ नर्स हूँ थाने महानगर पालिका में। हाँ। और मेरा ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री बहुत बैड था और टांच इन्फेक्शन था मुझे, लो था मेरा। 2 AMH था, शायद 0.2 था ना AMH? हाँ उसका 0.2 AMH था। और क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटी थी मेरी और मैडम के यहाँ से ट्रीटमेंट लिया मैंने। नहीं, पहला आपका क्या हुआ? पूरा पहला 9 मंथ कंप्लीट होके वो बेबी ऑफ हो गया मेरा, पेट में ही ऑफ हो गया। और 2 पहले ऑपरेशन भी हो गए 3-3 महीने का, मतलब 3 बार एक उसका 9 मंथ का पूरा बेबी तैयार हो गया, लेकिन उसमें कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज आ गई थी बच्चे में और ये लास्ट में समझ में आया तो वो नहीं रहा। फिर उसके बाद 2 अबॉर्शंस हुए तो डॉक्टर ने शायद मुझे एडवाइस किया कैरोटाइप टेस्ट करने के लिए, तो क्रोमोसोमल टेस्ट हमने करवाई जब वो दुर्वांकुर आयुर्वेद में आई। तो आपको दुर्वांकुर आयुर्वेद के बारे में कैसे पता चला? यूट्यूब से पता चला, मैंने सर्च किया था कोई ट्रीटमेंट अच्छा कहाँ लगेगा मिलेगा करके, तो यूट्यूब से मिला। तो यहाँ पर आने के बाद वो खुद एक स्टाफ नर्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करती है, लेकिन किसने उसका क्रोमोसोम टेस्ट नहीं किया था कैरियोटाइप। अपने यहाँ पर आने के बाद मैंने दोनों का टेस्ट किया, सिद्धार्थ सर का भी और इसका भी, दोनों हस्बैंड वाइफ का। तो काश्या का रिपोर्ट में प्रॉब्लम आ गया था, तो दोनों का मैंने पंचकर्म किया, उत्तर बस्ती किया और फिर हमने सब ट्रीटमेंट होने के बाद, जो आयुर्वेद में बीज शुद्धि बोलते हैं, वो सब करने के बाद क्रोमोसोमल टेस्ट का ये मेरा 5वां पेशेंट था काश्या। उसके पहले जो 4 पेशेंट है सबको बेबी नॉर्मल हुए थे, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि इसका भी नॉर्मल होगा। फिर भी दिमाग में कभी कभी आता था टेंशन, मुझे भी लगता था कि कभी बच्चे में कुछ प्रॉब्लम आएगा क्या। तो फिर हमने 4 महीने के ट्रीटमेंट के बाद आपका रिपोर्ट क्रोमोसोमल फिर से किया तो उसका नॉर्मल रिपोर्ट आ गया। तो उस दिन बहुत खुशी हो गई थी कि रिपोर्ट चेंज हुआ क्रोमोसोमल का। ऐसे मिरेकुलस रिजल्ट एक खाली आयुर्वेद में ही आ सकते हैं, एलोपैथी में इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। आईवीएफ करने के टाइम वो जेनेटिकल टेस्ट करवा लेते हैं, अगर प्रॉब्लम है तो वो नहीं करते, फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं करते। तो उसके बाद हमने उसको रहने का दिया और आपको जब बेबी हाथ में आया तो आपको वो क्षण कैसा था आपके लाइफ में? मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है बोलने के लिए, इतना हैप्पी था। और मैं स्पेशली थैंक यू विक्रम सिस्टर को, मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं बीच बीच में नहीं आऊंगी ऐसे बोलते थे, उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया, आ जाओ करके। हमें आपका टेंशन रहता ही है ना, चलो आज मैं पेशेंट लेकिन आपका तो पूरा ट्रीटमेंट होना चाहिए ऐसा लगता है। मुझे बीच बीच में तो कितना देर लगेगा और ऐसे, तो फिर मुझे सिस्टर ने बहुत पेशेंस सिखाया और बाकी पेशेंट का भी हिस्ट्री बताया, तो फिर वापस था। तो आपका उपकर्म आप करती नहीं थी? नहीं, उपकर्म के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बेबी देखिए कैसे लग रहा है आपको? बहुत हैप्पी है। कितना सुंदर है बेबी और बहुत हंसती है। तो सिद्धार्थ आपको कैसे लग रहा है? और बहुत खुश है आप? हाँ, और बाकी लोगों को आप क्या सलाह दोगे? बाकी सलाह मुझे सामान्य जैसे कोई प्रॉब्लम है उसको हम भी ये रास्ता दिखाएंगे। हाँ। अच्छे करने और आप काश्या बाकी लोगों को क्या बताओगे? एलोपैथिक करो या आयुर्वेद? नहीं, आयुर्वेद करो। एलोपैथी करके थक गए सब लोग। और मतलब आईवीएफ करने के बाद भी इतना सुंदर, इतना अच्छा बेबी होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमारे आयुर्वेद से नेचुरल ट्रीटमेंट से उसकी स्किन भी ग्लो हो रही है और मुझे भी वो पहचानती है गर्भ की वजह से। तो काश्या हम भी बहुत खुश है कि आपके जर्नी में हम भी, मतलब चलो मेरी वजह से, मेरे रिसर्च की वजह से आपकी लाइफ में कुछ भी में फर्क कर चुकी, आपको बेबी दे सकी, इसमें मुझे बहुत समाधान मिलता है।
थैंक यू मैडम। पैसा तो बाद में रहता है, लेकिन आप जैसे लोगों को हम बेबी दे सकते हैं, इसमें बहुत खुशी आती है हमें। और हमारा स्टाफ निकम सिस्टर तो सब घर खोल के यहाँ पे रहती है और आपका फोन कॉल पे बुलाती है, तो उन्होंने बुला इसलिए आप फिर से join से join और हुए। आज उसी का मोबाइल आपके लाइफ में आ गया। हेलो बेबी, चलो चलो मेरे पास। देखो आप देखो, किसी के पास भी जाती है, खाली 3 महीने की है, फिर भी कितना हैप्पी है। और ना बेटा रहती है हमारे पास। तो आप यहाँ पे आए हमें मिलने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू बोलो हमें इस दुनिया में लाने के लिए। थैंक यू। तो एक प्रॉब्लम नहीं था, लो एएमएच, फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, फिर बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, मतलब खाली बच्चा रहना एक मतलब कभी कभी इजी रहता है, लेकिन वो पूरा हाथ में नॉर्मल बेबी देना ये बहुत डिफिकल्ट था क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, लेकिन ये सब सक्सेस हुआ और आज का दिन कास्या और सिद्धा सर के लाइफ में आ गया है। धन्यवाद।